आओ भाई आ जाओ। अरे प्रणाम, खुश रहो बेटा, खुश रहो। पापा ठीक हैं? जी अंकल जी। अरे बच्चों, दिवाली में आयो बेटा, मुस्कुराओ सब लोग। अरे भाई ये कू नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? बच्चियां कनक और कोयल भी क्या करने वाली है कुहू? आपका ये पापी खेल है ना, ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगा। पाप का घड़ा जब भरता है और छलकता है तब पापी खत्म हो जाते हैं। तुम ना ज्यादा ज्ञान मत बघारो, निकलो यहां से। चलो जाकर गाड़ी में मेरा इंतजार करो। क्या नाम था उसका? अरे हाँ, तारामती। वो रूपा की नानी। कुहू ने बुलाया था उसको प्रेस के सामने बयान देने, दिवाली मैदान में, और वो भी मेरे खिलाफ। उस बुढ़िया को दुनिया से विदा कर दिया गया है। देखो देखो, राघवेंद्र जी आ गए। वेलकम सर। वेलकम मैम। जज साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, हैप्पी दिवाली भाई राघवेंद्र जी, हैप्पी दिवाली। कैसे आप? बस खैरियत है। राजीव कहीं दिखाई नहीं दे। राजीव की तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो घर पर ही है वो। और आपकी बड़ी बहू कुहू भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो असल सुना में- है कुहू जी नाराज है आजकल मुझसे। अरे राघवेंद्र जी रहने दीजिए ना उसकी बातों को। चलिए, पब्लिक इंतजार कर रही है आपका, आइए प्लीज चलिए। नाशूस दरिंदे का कीड़े पड़े इसको। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली बच्चा। हर साल की तरह इस साल भी तुम में से किसी एक बच्चे को एक खास दिवाली के तोहफे के लिए चुना जाएगा, और वो स्पेशल तोहफा स्पेशल बच्चे को स्पेशल तरीके से स्पेशल जगह पे दिया जाएगा। हे भोलेनाथ, शक्ति दो कि आज इस दिवाली के दिन इस राक्षस का अंत करने में हम सफल हो जाए, वरना ये पता नहीं कि कितना मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाएगा। ये बत्ती किसने बुझा दी? कोई है? कोई है यहाँ? कौन हो तू? तुम? तुम? कुहू? ये सब क्या हो रहा है?
अरे कोई है यहाँ? तुम लोग को पता है ना तुम लोग को क्या करना है? उस दिन वो जो बदमाश आदमी अगवा किया था तो तुम दोनों माँ काली और माँ दुर्गा का कपड़ा पहन लिए थे अपने आप को बचाने के लिए। आज हम तुम दोनों को माँ दुर्गा और माँ काली का कपड़ा पहनाए रूपा का मदद करने के लिए। रूपा एक बुरा आदमी को सजा देगी, रघुवेंद्र को सजा देगी और तुम दोनों को रूपा के इस काम में उसका मदद करना है। रूपा, आज कनक और कोयल तुम्हारे साथ होंगे और हम तुम्हारे पीछे। पर रूपा आगे तुमको ही रहना है। रघुवेंद्र को उस दरिंदे को सजा अपने सी हाथों से देना है। पर एक बात याद रखना, बुरे लोगों को हिम्मत तब मिलता है जब हम डरते हैं। हम जितना बुरे लोगों से डरते हैं वो हमको उतना ही डराते हैं और उतना ही सताते हैं। जिस दिन हम डरना छोड़ देते हैं उन बुरे लोगों की शक्ति खत्म हो जाती है। मैं तुमसे नहीं डरती। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो। हटो पीछे, हटो। आज तुझे तेरे कुकर्मों की सजा मिलके रहेगी। मुझे बचाओ। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। नहीं, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जटाटवेदलज्जलं प्रवाह पावितस्थले गले बलं जटाटकाः कौन हो तुम?
बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। अरे मुझे बचाओ, क्या हुआ भाई मुझे इनको? बचाओ, मुझे बचाओ। तुम देख क्या रहे हो? पुलिस वालों को बुलाओ, जल्दी आओ। आप किससे भाग रहे हैं राघवेंद्र जी? ये बच्चे मुझे मार डालेंगे, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। अरे पुलिस वालों को बुलाओ। क्या हो रहा है कुहू? इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। इन बच्चों को जल्दी अरेस्ट कीजिए, वरना लोग मुझे जान से मार देंगे। और हाँ, इनके साथ एक आदमी भी था, इनको अरेस्ट करो। यो यहाँ थारे को अरेस्ट कर रहा है ऐसे। रघविंदर जी, कुहू जी, मैंने सॉरी से मैंने थारे को पहले मना कर दिया। वो क्या है ना कि मैं डर गई से इस दरिंदे रघविंदर से। फिर संजीव और सिंधु आए, उन्होंने मारे को तफसील से सारी बात समझाई कि कैसे तन्ने अपनी जान चोखे में डालकर रूपा को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा भी ईमान जाग गया से मैंने ठान लिया कि सब सच बोलूंगी। ये सब झूठ है, बकवास कर रही है डीएसपी साक्षी। यो बकवास ना से रघविंदर जी, मैंने सारी काली करतूतें ना एसपी साहब को बता दी से। यो भी बताया कि तन्ने अवधेश की फर्जी हत्या का आरोप कुहू को लगाया से, और कैसे तन्ने 2 बंदों की हत्या करवाई और चंदेल घर के पीछे गाड़ दी से। यो सारा खेल तन्ने रचा से। मैंने एसपी साहब को यो भी बता दिया से कि तन्ने मारे को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का लालच देख के राजीव जी का लालच दिलाया और मारे से कुहू पे जाल बिछाने का कांड कराया से। और जब राजीव जी इलेक्शन में जीत गए तो रघविंदर जी को ये लग गया से कि अब वो उनके इशारे पे नाचेंगे, सारे काम करेंगे। और जब राजीव जी अपनी मनमानी करने लग गए और उसके बाद रघविंदर जी को असुरक्षा महसूस हो गए। जब देव नारायण चंदेल जी को फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया, तब रघविंदर जी की खोपड़ी में आग लग गई से। अब इन्होंने यो तय कर लिया से कि ये राजीव का भविष्य बंटाधार कर लेंगे, वो भी कुहू के जरिए। अगर कुहू जेल चली गई तो राजीव जी टूट जाएंगे और राजनीति रूप से खत्म। मर्डर के इल्जाम में पत्नी जेल में, राजनीति प्रतिद्वंदी डिप्रेशन से, यानी कि खेल खत्म। और इसी दरमियान रघवेंद्र ने अवधेश को फंसाया। कुहू भाभी पे अवधेश की फर्जी हत्या का इल्जाम लगाया, क्योंकि रघवेंद्र ये बात जानता था कि अवधेश कुहू भाभी और राजीव दादा से बदला लेना चाहता है, और इसीलिए अवधेश को उसने फंसा लिया। लेकिन अब अवधेश रघवेंद्र के खिलाफ बयान दे चुका है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी भी सजा कम हो सकती है। और इस सारे कांड का मास्टरमाइंड शुरू से रघवेंद्र ही था। ये सब झूठ है, बकवास है ये। डीएसपी साक्षी खुद एक भ्रष्ट अधिकारी है और मुझे फंसाने के लिए ये झूठ बोल रही है। हाँ, बड़े भ्रष्ट से, और मैं थारी तरह छोटे बच्चों का शोषण न करती से। झूठ है ये सब। है कोई सबूत इसका तुम्हारे पास? किसी के पास कोई सबूत है क्या? है सबूत। आज तक जिन बच्चियों का तुमने शोषण किया है ना, वो सारी बच्चियां गवाही देंगी तुम्हारे खिलाफ। जज साहब को बंद कमरे में। ये सब झूठ है, झूठ है ये। बस करो, कितना झूठ बोलोगे? इतने साल तक मैं चुप रही, पर अब चुप नहीं रहूंगी। तुमने जो इतनी बच्चियों के साथ ये पाप किया है,
उसका कोई हिसाब नहीं है। मैं जानती हूँ, मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, हर चीज बर्दाश्त करती रही, डरती थी कुछ भी बोलने से। पर अब नहीं, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी और सजा मिलकर रहेगी। बाबू, तुम्हें कैसे पता चला कि हम हैं? जब आप हमको छुए, आपके छूते ही हम समझ गए कि हमारे बाबू हैं। और जब आप राघवेंद्र को मारने से चूके, तब तो हमको एकदम में पक्का हो गया कि ये हमारे बाबू ही हैं। आप हमको नहीं बताए, लेकिन हमको पता है कि हमारे बाबू का आँख का रोशनी उनको धोखा दे रहा। यकीन करो को हमारा हम मजबूर थे। वो हम तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते थे, तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए सिर्फ दिखाने के लिए हम राघवेंद्र के साथ थे, उसका साथ दे रहे थे, लेकिन हमारे मन से पल पल हम तुम्हारे साथ थे। और इसीलिए हमने ये रूप धारण किया, तार लिया। पर हम समझ रहे कि ये हमारी गलती है और हम हमारी गलती को मानते भी नहीं। और तारामती काकी ने जो हमको श्राप दिया है ना, वो श्राप भी वाजिब है। नहीं, और को सच कह रही हो तुम। हमें वाकई में देखने में तकलीफ हो रही है, पल पल हम अपनी आंखों की दृष्टि खो रहे हैं। अब और नहीं, रूपा को न्याय मिल गया है और उसको न्याय दिलाने में आपका बहुत अहम भूमिका रहा है। तारामती काकी अपना श्राप जरूर वापस लेगी, उनको लेना ही होगा। चलिए घर चलकर बुराई पे अच्छाई का जीत मनाते, सब मिलकर, पूरा परिवार मिलकर दिवाली मनाते हैं। कहाँ है? हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। वो दिवाली मैदान में भी नहीं आई। जब भी कही थी कि वो आएगी, वादा की थी, पर नहीं आई। काकी को अपना श्राप वापस लेना होगा, नहीं तो बाबू का आँख का रोशनी। नहीं नहीं नहीं,
बाबू आकर रोशनी खो देंगे अपना। बाबू, हमको तारामती काकी को ना इतना बड़ा खबर बहुत जल्दी बताना है, लेकिन देखिए ना उनका फोन ही नहीं लग रहा है। हम कब से लगा रहे हैं, फोन ही नहीं लग रहा है। हमको पता है कि जैसे काकी को पता चलेगा ना कि रूपा को इंसाफ दिलाने में, उसको न्याय दिलाने में आप चुपचाप से कितना मदद किए हैं, आपका भूमिका कितना रहा है, ये सुनते ही ना काकी तुरंत अपना श्राप वापस ले लेगी और आपका आंख का रोशनी तुरंत वापस आ जाएगा। कुहू, हमारी रूपा को इंसाफ मिल गया, अब और क्या चाहिए? अगर हमको पहले की तरह नहीं दिखा तो भी क्या, हम तो पहले भी नहीं देख सकते थे, फिर से पहले की तरह जीना सीख लेंगे। लेकिन उस राक्षस को ना सजा दिलवाना बहुत जरूरी था, और अगर हमें नहीं भी दिखे तो क्या, हमारे साथ तुम हो ना, और जब तक तुम हो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं। हम हर पल हर परिस्थिति में आपके साथ है बाबू। अंकल, हे रूपा बेटा, बेटा तुम कब आई? आओ अंदर आओ। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। मैं जानती हूँ कि आपकी आंखें कैसे ठीक होंगी। मेरी नानी जब नाराज हो जाती है ना, तो फिर मैं मम्मी की फोटो को देख के बातें करती हूँ, और फिर मुझे नानी से जो भी मनवाना होता है ना, मैं मनवा लेती हूँ। मेरी नानी दिल की बहुत अच्छी है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मम्मी उनको बोलेंगी तो वो अपना श्राप वापस ले लेंगी। और आपके पास तो मेरी माँ की आंखें हैं, वो नानी को मना लेंगी जब वो मुझे खुश देखेंगी। आइए, चलिए बैठिए। माँ, आज आप बहुत खुश होंगी ना, क्योंकि आज मैंने उस बुरे इंसान को हरा दिया है ना माँ? आपने देखा ना, वो आंटी और राजीव अंकल ने भी मेरी मदद की। प्लीज मम्मी, आप नानी को बोलिए कि इनकी आंखें वापस दे दे, प्लीज। हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कु, सब कुछ दिखाई दे रहा है हमको। रूपा, रूपा बेटा, थैंक यू। जय भोलेनाथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपकी अम्मा ने आपकी बात सुन ली। हे कु, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ। तुमने जो किया है ना, वो एहसान हम कैसे चुकाएंगे तुमको। बहुत बहुत शुक्रिया। नानी, ये क्या हो गया तुमको? ये चोट कैसे लगा? तुम ठीक तो हो?
और तुमको कितना फोन किए, फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। नानी आप कहाँ थी? भगवान की कृपा से एक बहुत बड़ा संकट टल गया। एक बहुत बड़े हादसे का शिकार होते होते बची। अस्पताल में थी। माँ भवानी की कृपा है कि आप एकदम ठीक हैं तारामती जी। हाँ जी। नानी मुझे आपको एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर सुनानी है। आप यकीन ही नहीं कर पाएंगी। अच्छा, कैसी खबर? राजीव अंकल और कुहू आंटी की वजह से उस गंदे आदमी को सजा मिल गई। नानी वो बहुत गंदा था। काकी, हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है और हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। उस वक्त हमारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था, कोई और विकल्प ही नहीं था, इसीलिए। कुहू, तुमको देखकर हमेशा लगा था कि तुम सच्चाई का साथ दोगी, चाहे फिर कितना ही बड़ा अवरोध क्यों ना आए। और तुमने मेरी रूपा का साथ नहीं छोड़ा। और राजीव, तुमने मेरी बेटी की आंखों को इज्जत दी। अपने पिता के कदमों पर न चलते हुए तुमने सच और इंसाफ का रास्ता चुना। राजीव दादा, मैंने तारामती जी को सारा सच बता दिया है। राजीव बेटा, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। बिना सच्चाई जाने मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। मैंने तुम्हें गलत समझा बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, इतना बड़ा श्राप दे दिया तुम्हें। एक पल को भी नहीं सोचा। जो मेरी रूपा को इतना प्यार करता है, वो भला उसका बुरा कैसे सोच सकता है। लेकिन अब सब ठीक हो गया। ईश्वर ने सब ठीक कर दिया। और जब मेरी बेटी ने तुम्हें माफ कर दिया, तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली। और मेरी बेटी के माफ करते ही मेरा दिया श्राप अपने आप खत्म हो गया। बस अब मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम और कुहू हमेशा खुश रहो, सुखी रहो और मुस्कुराते रहो। तारामती जी, मुझे भी आपसे और मालती जी से कुछ जरूरी बात करनी है। बात ही नहीं बल्कि अनुमति लेनी है। पर किस बात की अनुमति? बात रूपा के बारे में है। जब से हम रूपा से मिले हैं, रूपा से मिलकर ऐसा लगता है जैसे इसके साथ कोई पुराना रिश्ता है। भले ही मैंने इसे अपनी कोख से जन्म ना दिया हो, पर फिर भी इसे देखते ही मुझे माँ होने का अनुभव होता है। मैं और संजीव, हम दोनों ये चाहते हैं कि हम रूपा को लीगली अडॉप्ट करें। हम रूपा को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। तारामती जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम इसे बहुत प्यार देंगे, इसे सारी खुशियां देंगे। इस घर में इसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे, सच में। पर क्या इतने बड़े निर्णय के बारे में घर में सबको पता है? आज सबको बताने वाले हैं। काकी, रूपा के लिए सिंधु जी और संजीव बाबू से अच्छे माँ बाप नहीं मिलेंगे। ये लोग रूपा को इतना प्यार देंगे कि इसको कोनो चीज की कमी महसूस ही नहीं होगी। और घर में सब लोग रूपा को इतना प्यार करेंगे जैसे कनक और कोयल को करते हैं। आपको हम पे भरोसा है ना काकी? और हम सच कह रहे काकी, तुमको ना अपने ही निर्णय में ना कभी पछतावा नहीं होगा। काकी को एकदम ठीक कह रही है। प्लीज। रूपा, बेटा, मैं और संजीव आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है ये सब अचानक से सुन के आप घबरा गई हो, आप डर रही हो, है ना? पर आपको घबराना नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ।
हम सब हैं आपके साथ। हम सब आपको बहुत प्यार करेंगे रूपा। आपको पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, मुझे ऐसा लगा था जैसे जैसे आप मेरी बेटी हो और मैं आपकी माँ हूं। रूपा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं एक अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। आपको बहुत प्यार करूंगी। मैं जानती हूँ मेरे लिए निर्णय लेना ना आसान नहीं है, पर मुझे ये भी पता है कि रूपा के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, पता नहीं और कितने दिन जिंदा रहूंगी। इस उम्र में मैं और मालती इसका अच्छे से ध्यान भी रख पाएंगे या नहीं। तुम लोगों का प्यार देखकर मुझे पूरा यकीन है कि रूपा यहाँ बहुत खुश रहेगी। रूपा के लिए सिंधु और संजीव से अच्छे माँ बाप हो ही नहीं सकते। बड़ी भाग्यशाली है मेरी रूपा, उसे एक उज्जवल भविष्य मिल जाएगा। कहो बेटा, जहां तुम हो मुझे किस बात की फिक्र। इस दुनिया में मैं तुमसे ज्यादा और किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। मैं इस निर्णय से बहुत खुश हूं। काकी, आप खड़ी खाए हैं, आइए ना अंदर। पर काई बात देव बाबू मान लेंगे। देखिए, मेरे परिवार ने आज तक कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी है और मैं खुद किसी के भी साथ नाइंसाफी होने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये गुण मेरे बेटे राजीव और संजीव में भी है। आज दिवाली के पावन दिन पर हमने राघवेंद्र जैसे पापी के सारे गुनाहों का हिसाब कर दिया। आज सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि साहस और इंसाफ का भी दिन है। आज के इस पावन दिन पर हमने असत्य पर सत्य की विजय के रूप में एक दरिंदे को उसकी जगह दिखाई है। मेरा बेटा राजीव और मेरी बहू कुहू मेरी ताकत है। मैं जानता था कि अगर वो चाहें तो दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं। इसलिए एक पिता होने के नाते मैंने उनको हिम्मत दी, हौसला दिया कि इस राक्षस को बेनकाब कर दें। सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम जय अम्बे गौरी। बोलो लक्ष्मी मात की जय। लक्ष्मी माता, आप मुझे दिवाली पे गिफ्ट देने वाली है ना? मम्मी पापा का गिफ्ट।
मुझे तो बहुत बहुत खुशी हो रही है, पर मुझे डर भी लग रहा है। क्यों? हमको कमरा में आके मिलिए, हम बाकी का काम निपटा के आते हैं। आहा, आज तो कुछ खास होने वाला है। मैडम का मूड मजे में, वरना हर बार इस बेचारे नाचीज को ही शुरुआत करनी पड़ती है। आ जाएगा मजा। कुहू डार्लिंग एंड राजीव बाबू। आहा, क्या बात है को, आज तुमने रुक नहीं पा रही। आई क्या ऐसा? अरे आपसे हमको ही अरे क्या उम्मीद, क्या किया हमने? क्या किए आप? इतना बड़ा बात छुपाया आप हमसे। कौन सा बात? आपका हिम्मत कैसे हुआ हमसे इतना बड़ा बात छुपाने का? कौन सा बात, क्या छुपाया हमने? बाहर मसीहा बन के हमारा साथ देते रहे। और नहीं बताया। आपको पता है आप कितना दिल दुखाया हमारा। ऐसा काहे किया आप बाबू, ऐसा काहे किए? आपको पता है हम कितना रोए हैं, बहुत दिल दुखा है आप हमारा। ऐसा कोई रात नहीं गुजरा जहाँ हमारे सीने में दर्द ना हुआ या हमारे आंख से आंसू ना निकला हो। बहुत दिल दुखाया आप हमारा, बहुत दिल दुखाया आप हमारा। हमको माफ कर दो कुहू, हम नहीं चाहते थे कि तुमको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, तकलीफ हो। सॉरी सॉरी सॉरी। हटिए पीछे, हम आपसे नाराज हैं, समझे? और ये सब करके आप हमको मना नहीं सकते। ठीक है, तुमको अगर लगता है कि हमको मारने से ही तुम्हारे दिल को शांति मिलती है तो मारो, और मार मार के हम तो कहते कि हमारी चमड़ी उधेड़ दो। उसके बाद ना हमको माफी भी दे दो। सॉरी। बहुत दिल दुखाए हैं आप हमारा, पर इतना दुखी होके भी हम आपके बिना नहीं जी पाते। काहे? क्योंकि काहे? क्योंकि इसी को तो प्यार कहते हैं। क्या मैं इस घर में रहने वाली हूँ हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। और ये वाला कमरा मेरा होगा। उधर नहीं, इधर वाला कमरा तुम्हारा है। ये वाला कमरा कनक और कोयल का, और वो वाला कमरा तुम्हारा। मम्मा मेरा? हाँ हाँ तुम्हारा। हम तो पहले से ही सोच लिए थे, जब भी संजीव बाबू और सिंधु जी का बच्चा होगा ना, वो कमरा उनके बच्चा का होगा, और वो बच्चा तुम हो, इसीलिए ये कमरा तुम्हारा। ये घर में ना बस एक चीज की कमी थी। क्या? तुम। संजीव बाबू और सिंधु जी के बच्चा का कमी, वो कमी तुमने पूरी कर दी। तुम्हारे आते ही वो कमी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। मुझे आपको कुछ दिखाना है। अच्छा दिखाओ दिखाओ। रूपा, रूपा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनक और कोयल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाहर जाओ और उनके साथ पटाखे फोड़ो, दिवाली बनाओ बेटा। बेटा। भाभी, इसको क्या हुआ है? ये शर्मा के भाग क्यों गई? हमको क्या पता, आप खुद ही पूछ लीजिए।
रूपा, रूपा, मैं फिर से फूलझड़ी जलाऊंगी। ये लो, जलाओ तुम भी। बेटा लाओ, हम तुम्हारी मदद करते हैं। करें? आ जाओ। एक बात पूछूं अंकल? हाँ बेटा पूछो। क्या थोड़े दिनों में मैं आपको पापा बोलूंगी? बेटा ये किसने कहा आपसे? सिंधु आंटी ने। आप दोनों मुझे अपनी बेटी बना के अपने पास रखने वाले हैं, है ना? हमेशा के लिए। बेटा तुम एक काम करो, तुम दूसरी फुलझड़ी जलाओ, हम आते हैं। ये लो पकड़ो। ओके पा। अंकल, संजीव, मैं तुमसे तुम हमारे साथ अंदर चलो। बात तो सुनो। सिंधु, हमने कहा ना, अंदर चलो। चलो। सिंधु, तुमने ये फैसला कैसे लिया? किससे पूछ के लिया? क्या? तुमने हमसे पूछा, बात की हमसे, तारामती से बात की और तुमने रूपा को गोद लेने का फैसला ले लिया। और हमने आपस में फैसला तो लिया था, हमारी बात हुई थी संजीव। सिंधु, हमारी सिर्फ बात हुई थी, हमने फैसला नहीं लिया था। तुम कौन होती हो फैसला लेने वाली? समझती क्या हो अपने आप को? ये कैसी बातें कर रहा है तू? क्या हो गया तुझे? दादा प्लीज, भाभी प्लीज, ये हमारे और सिंधु का मैटर है, आप लोग बीच में मत बोलिए प्लीज। ये क्या तरीका है दादा और भाभी से बात करने का? और रूपा के मामले में हम फैसला ले चुके हैं, फिर इस तरह से क्यों बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे दिमाग ही तो खराब हो गया हमारा। अरे खुशी के मारे पागल हो गए हम। सिंधु, मजाक कर रहे थे हम। रूपा को गोद लेने वाली बात से हम बहुत खुश हैं। हम तुमको बता नहीं सकते कि आज हम कितने खुश हैं। बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। तो फिर ये नौटंकी क्यों कर रहा था तू? हाँ? दादा आई एम सो सॉरी, मजाक कर रहा था भाभी। बस जोर से। चलिए। चलो। सिंधु, तुमने डरा दिया मुझे। अरे डर तो हम भी गए थे जब रूपा ने हमसे पहली बार ये कहा, लेकिन फिर हमने सोचा कि दिवाली में इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या हो सकता है। माता रानी, थैंक यू सो मच। संजीव! किससे पूछ के तुम दोनों ने ये फैसला किया? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।